चलो सुनो ध्यान से, तो आगे की पढ़ाई आज शुरू करते हैं। आज हम सभी को जीएसटी के बारे में जानना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स तो पढ़ना नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, जीएसटी पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में बताए थे हम पिछले क्लास में कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्टली आम जनता पर नहीं लगाया जाता है। ये टैक्स तो बिजनेसमैन लोगों पर लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो जो जीएसटी है वो आम जनता से ही लिया जाता है, वसूल किया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आम जनता पर इनडायरेक्ट तरीके से ये जीएसटी लग रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये सब चर्चा हम लोग पिछले क्लास में ही कर लिए थे। आइए आज के क्लास में बाकी की बातें आप सभी को हम जीएसटी के बारे में बताते हैं। एक्चुअली क्या है, जरा सुनिएगा जीएसटी की कहानी। जीएसटी की कहानी कुछ ऐसे है कि 1 जुलाई 2017 के पहले, मतलब जब तक जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को, उसको भी हम लिखेंगे यहां पर, फिलहाल समझिए 1 जुलाई 2017 के पहले, ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे डिटेल में। 1 जुलाई 2017 के पहले जब तक जीएसटी नहीं आया था, तब तक इन आप लोग को अभी बताएं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 के पहले ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, ढेर सारे, बहुत सारे हुआ करते थे। वैट हुआ करता था, सेल टैक्स हुआ करता था, इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, मतलब अलग अलग काम में अलग अलग टैक्स, अलग अलग टैक्स हुआ करता था। और इस वजह से बहुत परेशानी होता था टैक्स डिपार्टमेंट को भी, सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी, और जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि जितने तरह के काम उतने तरह के टैक्स, बड़ा दिक्कत होता था। तो बहुत सारे टैक्स होने के वजह से प्रॉब्लम होता था कि भाई अब ये काम करना है तो इसके लिए अलग डिपार्टमेंट में जाके टैक्स भरो, ये काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग टैक्स भरो, कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके लिए अलग टैक्स डिपार्टमेंट में जाके टैक्स भरो। आदमी टैक्सेशन सिस्टम से ही परेशान रहता था, बिजनेस क्या करेगा। बिजनेस जब करने जाओ तो पता चलेगा हाई टैक्स, आउट टैक्स, दुनिया भर का टैक्स है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत दिक्कत था, बहुत ज्यादा दिक्कत था। तो इस वजह से सरकार ने एक फैसला लिया कि देखो भारत देश एक है, तो एक देश में एक टैक्स भी होना चाहिए। इस वजह से ये एक नारा बन गया उस समय के लिए। मोदी गवर्नमेंट उस समय 2014 में आ गई थी, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो 2017 की बात कह रहे हैं। 1 जुलाई 2017 को सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए कि एक देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हो बिजनेसमैन के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी अवेलेबल है, कहीं कहीं कोई कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, बट मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया। मैक्सिमम, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया, और उन सबको खत्म करके, या यूं कहें तो उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सों को मिला करके एक टैक्स बनाया गया भारत में, जिसका नाम पड़ा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको मालूम है क्या, 17 तरीके के 17 इनडायरेक्ट टैक्सेज को मिलाया गया। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेज को मिलाया गया, तब जाके एगो टैक्स बना, कौन सा, जीएसटी, एगो टैक्स बना जीएसटी। और क्यों, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे टैक्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि सभी टैक्सों को मिला के एक कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, एक टैक्स निकाला जाए। तो यहां पर इस वजह से, इस कारण से, ये जो कारण है, इसके वजह से सरकार ने उस समय एक नारा निकाला था। उस समय 1 नेशन 1 टैक्स सरकार ने कहा था। 1 नेशन 1 टैक्स, यानी एक देश, एक राष्ट्र और एक कर होना चाहिए। ये नारा निकाला था 1 नेशन 1 टैक्स का, जब जीएसटी आया था तो, ठीक है। कोई भी नया कानून और नया चीज लाना होता है सरकार को, तो जरूर पब्लिक को जोड़ने का कोशिश करता है सरकार, कि पब्लिक उससे जुड़े। तो जोड़ने के लिए तरह तरह के दिमाग लगाए जाते हैं, तो ऐसा ही दिमाग ये लगाया गया। लोग जुड़ते हैं, लोग कहेंगे हाँ बात तो सही कह रहा है, एगो देश है तो एगो टैक्स होना चाहिए, है ना।
तो पब्लिक का जोड़ने का काम किया जाता है। वास्तविकता में ये सब नारों का काम यही होता है, कोटेशंस जो होते हैं इनका काम यही होता है। आप लोग देखेंगे कभी भी देश में इतिहास में पढ़िएगा तो आप लोगों ने सुना होगा गांधी जी जब आए थे तो तरह तरह का बहिष्कार करो, ये है ना, अंग्रेजों का सामान बहिष्कार करो, नमक वाला आंदोलन एक हुआ था। तो ये बहुत सारे उस समय पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह के तरह तरह के नारे अपनाते थे लोग। क्यों? क्योंकि आम जनता को अपने साथ जोड़ा जाए, और आम जनता भोली भाली होती है ना। अच्छी अच्छी बातें कहिए तो वो लोग हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपके साथ जुड़ के काम करने लगते हैं। तो इसी तरह से जो बड़े पद पे जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, नेता टाइप के जो लोग होते हैं, वो लोग इस तरह के कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शेरो शायरी का या गानों का या कोटेशंस का, तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आम जनता उनसे जुड़ सके, बातों को समझ सके, मान सके, है ना। खैर ये तो हो गई बात, अलग बात हो गई। आते हैं अपने टॉपिक जीएसटी पर। तो जीएसटी के बारे में आपने देखा कि जीएसटी जब आया तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया जिसका नाम पड़ा जीएसटी, और इसी वजह से इसको कहा गया वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र और एक कर होना चाहिए। आगे बात समझ में क्यों ये नारा दिया गया? क्योंकि देख सकते हो भाई 17 को इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गया जीएसटी के आने से। नहीं तो बताओ, जब तक जीएसटी नहीं आया था 1 जुलाई 2017 तक, डेट लिख ही देते हैं, जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। और इस डेट के बारे में हम कुछ और खास बातें आप लोगों को बताएंगे, मजेदार बात। 1 जुलाई 2017 को 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, और इसी वजह से इसका कहा गया वन नेशन वन टैक्स। नहीं तो जरा सोचो, 1 जुलाई 2017 के पहले टैक्स भरने के लिए 17 तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थे, क्योंकि और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, अभी भी हैं। लेकिन जरा सोचो इसके बारे में कि 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स। सोचो कि आप ढेर सारा अगर काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट। अब क्या है, अब एगो जीएसटी पोर्टल खोलो, जीएसटी फाइल कर दो, काम खत्म, 2 मिनट का काम है जीएसटी रिटर्न फाइल करना। पहले तो भाई साहब सोचो कि जीएसटी आने से किसको किसको आराम हो गया? बिजनेसमैन को आराम हो गया, इनकम टैक्स जो टैक्स डिपार्टमेंट है, सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका काम काज आसान हो गया, पब्लिक को आसान हो गया, टैक्स समझना आसान हो गया। क्योंकि सोचो पहले 17 तरीके के अलग अलग टैक्स समझने पड़ते थे, अब एगो जीएसटी समझ लो, काम खत्म। देख रहे हो, तो कोई चेंज आता है ना तो बहुत कुछ सुविधाएं हो जाती हैं, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, बहुत कुछ आसान हो जाता है। जीएसटी आया था तो मार लोग दंगा पर उतर गए थे, है ना। आज जानकारी है नहीं है कुछ का, तो जीएसटी हटाओ, हाई करो, होगा। अरे भाई तुम समझो तो पहले वो क्या है, क्या क्या उससे प्रभाव पड़ेगा। खाली का तो जीएसटी आया ना सामान महंगा हो जाएगा। अरे कैसे महंगा हो जाएगा भाई? पहले 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स भरने पड़ते थे, अब एगो टैक्स भरना पड़ेगा जीएसटी। सब मिला के हिसाब किताब बनाया गया तो तुमको महंगा नहीं लगेगा। अब वो तो अब लोग क्या कहने लगे, देखो बिजनेसमैन लोग फायदा उठाने लगे इसका, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग का जीएसटी की वजह से लगे सामान महंगा करके बेचने का, तो कहेंगे कि जीएसटी की वजह से ना सामान का दाम बढ़ गया है। ऐसा नहीं हुआ था सर, जीएसटी की वजह से दाम नहीं बढ़ा था, गलत स्टेटमेंट है ये। दाम बढ़ने का रीजन कुछ और था, रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया है। कोई कंपनी में सामान बन रहा है और रॉ मटेरियल ही अगर महंगा आएगा कंपनी में, तो फिनिश प्रोडक्ट महंगा नहीं बनेगा। दाम इसके वजह से बढ़ा था। तो हमने कहा कि 17 अलग अलग डिपार्टमेंट में टैक्स भरना पड़ता था। हम समझा रहे थे महंगाई के बारे में, है ना। अरे सर, हर चीज को बनाने का एक समय आता है कि जिस समय महंगाई, रॉ मटेरियल बढ़ने लगता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हो रहा था कि हर बिजनेस के में देखना तुम लोग, हर सामान में महंगा होते जा रहा था, डेली 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 डेली, है ना। पेट्रोल का दाम महंगा होते जा रहा था। अभी देखना पेट्रोल बहुत दिन से एक रेट पे बना हुआ है, बहुत दिन से। लेकिन बीच में देखना पेट्रोल बढ़ना शुरू हुआ था तो सब लोग परेशान हो गए थे, भाई लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। लेकिन अभी देखो जिस रेट पर बढ़ के रुका है, वो कई दिनों से रुका है उतना ही पे, है कि नहीं। उसी प्रकार से तरह तरह के सामान का दाम कभी कभी बढ़ना शुरू हो गया था। तो वो एक दौर आता है जिस समय महंगाई बढ़ता है। और ये नहीं कि आप तुम जीएसटी को दोष देने लगो कि जीएसटी की वजह से सब हो रहा है। अरे भाई, जीएसटी की वजह से नहीं महंगाई बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब जिनको नहीं जानकारी है जीएसटी, जो लोग पढ़े नहीं है, जानकारी नहीं है जिनको जीएसटी के बारे में, ये सब चीज नहीं जानते हैं, और भी बाकी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, नहीं जानते हैं, क्या तो जीएसटी को दोष देंगे, जीएसटी की वजह से दाम बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है सर।
पहले 17 तरीके के टैक्स लगते थे अलग अलग, अब मात्र एक टैक्स लग रहा है, जीएसटी। ठीक है, जरा समझने का प्रयास करो कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, वन नेशन वन टैक्स इसको नाम दिया गया। जरा समझना, इसी डेट को 1 जुलाई 2017 को मोदी जी आए थे आईसीएआई भवन, वही वो दिन था जो यादगार बन गया। 1 जुलाई 2017 को ही मोदी जी आए थे आईसीएआई भवन पे, और उन्होंने आईसीएआई भवन पे आकर के एक लेक्चर दिया था, उन्होंने भाषण दिया था, और उसी भाषण में बड़ी बड़ी बातें बोले थे। उसमें एक बात जो सबके लिए यादगार बन गया, और वो था एक सीए का सिग्नेचर, मेरे भाइयों बहनों ऐसे बोलते हैं ना, एक सीए का सिग्नेचर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। क्या समझे सर? ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बात सच में ये बात सही है। आप कॉमर्स वाले लोग हैं, आप आगे चल के सीए बनिए, सीएमए बनिए, सीएस बनिए, आप देखिए अपनी पावर। सर आपके सिग्नेचर का जो पावर होगा ना, बढ़िया बढ़िया अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। समझ रहे हैं बात आप लोग? मोदी जी ऐसा ही नहीं फेंक दिए, सही बात बोले थे कि एक सीए का सिग्नेचर एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक सीए का सिग्नेचर एक अर्थव्यवस्था को गड़बड़ कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला सकता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां सर अपने देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा सकती हैं। क्या समझे? तो मोदी जी ऐसे नहीं बोल दिए थे। 1 जुलाई 2017 का ही वो दिन है जब ये बात मोदी जी ने कहा था। एकदम दिल छू लेने वाला बात है कि नहीं, कि एक सीए का सिग्नेचर एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। वो आईसीएआई भवन पर, आईसीआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या समझे? आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ, अभी अभी नहीं हुआ है चेंजिंग, अभी बात चल रहा है, अभी यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, जब होगा परिवर्तन तो हम कर देंगे। ठीक है, अपने तुम्हारे कहने से हम चेंज कर दें, किताब में अभी भी यही लिख के आ रहा है तो हम भी यही लिखेंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहां से सीए की डिग्री आपको मिलती है ना, वो एक भवन है, एक बिल्डिंग है, जहां पर सीए का जो है, जहां पे डिग्री मिलती है, जहां पे सीए से संबंधित सारे कामकाज किए जाते हैं, है ना। तो वहां पर आकर के मोदी जी 1 जुलाई 2017 को ये बात बोले थे, और उसी दिन जीएसटी क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, जीएसटी नाम का टैक्स। ठीक है, तो देश में एक बड़ा परिवर्तन माना गया था जीएसटी को लाने को, बहुत बड़ा परिवर्तन माना गया था। और अब जीएसटी के आने की वजह से आपको बता दें कि पहले 17 तरीके के टैक्स हुआ करते थे, इसी वजह से बहुत सारे लोग टैक्स भरते ही नहीं थे तरह तरह के, या बहुत सारे लोग मतलब आस्कत की वजह से या प्रॉब्लम फील करते थे, या छिपाने, अब ढेर सारे रास्ते हैं तो छिपाने के भी रास्ते ढेर सारे हो जाते थे, तो इस तरीके से बहुत सारे टैक्स इधर उधर हो जाते थे। लेकिन अब एक ही टैक्स है और इसको इतना आसान बनाया गया है कि कोई भी कर सकता है कि नहीं। तो ये सभी वजह से अब सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स नाम का जो इनकम है, सरकार के लिए तो इनकम माना जाएगा ना, सरकार तो टैक्स के रूप में पैसा लेती है ना, तो सरकार का जो इनकम है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, वो अब पहले के मामले में ज्यादा बढ़ गया है। पहले जितना टैक्स वसूल होता था, पहले का डेटा उठा के देखिए और अब प्रेजेंट डेटा आप उठा करके देखिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बातों पर मत जाइए कि क्या मार्केट में लोग कह रहे हैं मोदी जी हैं या जीएसटी लगा दिए यार, दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी, अरे ये सब अफवाह बातें हैं। आप डेटा उठा के देखिए। सर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें भी आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप लोग पिछले प्रीवियस ईयर का जब नहीं था जीएसटी तब का डेटा उठा के देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना होता था, अब इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना होता है, आप डेटा उठा के देखिए, आपको पता चलेगा। क्या समझे? ये सब देखने के बाद आपको रियलिटी पता चलेगा और फिर आप एहसास कर पाएंगे कि सर जो हुआ वो बेहतर हुआ। क्योंकि अगर नहीं बेहतर हुआ रहता तो सर आपको जो डिटेल्स दिखेगा वो निगेटिव में दिखता, जो पहले हो रहा था जितना कलेक्शन उससे कम दिखता। लेकिन आप देखिए डेटा उठा के, गूगल पे तो सब कुछ मिल जाएगा, देखिए डेटा उठा के पिछले साल के कंपैरिजन में, मैंने 2017 के पहले जितना टैक्स कलेक्शन होता था अब कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। और इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि सरकार जो है वो कितना तेजी से अपने देश में निर्माण कार्य कर रही है। देखिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, कितना तेजी से, कितने स्पीड में। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड रोड बनाने के मामले में।
जितना रोड इंडिया में आजकल बन रहा है, इतना रोड पूरे विश्व में कहीं नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग देखिए गांव गांव पक्के हो गए एकदम से, गली गली में रास्ते बन गए हैं, है कि नहीं? उसके बाद अपने देश में और भी कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा था G20 सम्मेलन हुआ, उसमें भारत मंडपम नाम का एक बिल्डिंग बनाया गया। क्या जबरदस्त बिल्डिंग है, कभी जाइए दिल्ली तो घूम के आइए, उधर से देख के आइए। G20 का लास्ट सम्मेलन वहीं पे हुआ, आप लोगों ने देखा, न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने। भारत मंडपम क्या बनाया है, लाजवाब। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कह लीजिए, तो ऐसा आज तक कहीं वर्ल्ड में नहीं है, न्यूज में देखे। ठीक है, और भी तरह तरह की चीजें हो रही हैं सर देश में, कितना डेवलपमेंट हो रहा है देश में आप सभी देख सकते हैं। भारत का जो नक्शा है, भारत का नक्शा कहने का मतलब भारत का इमेज वर्ल्ड के नजर में, पूरी दुनिया के नजर में वो बेहतर से बेहतर बन रहा है कि नहीं? तो सरकार के पास पैसे आएंगे तब ना सरकार काम करेगी इन सब मामलों पर। तो देखिए सरकार के पास पैसे आते हैं, अब ज्यादा पैसे आने शुरू हो गए तो सरकार अब काम भी करने लगी। तो ये था जीएसटी का कहानी कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया और 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी के आने से 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया और इसके वजह से नाम पड़ा जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र और एक कर। आया बात समझ में? बोलो ना। तो जीएसटी जो आया अपने देश में एक कानून के तहत आया। जीएसटी जो आया अपने देश में ये एक कानून के तहत आया जिसको कहा गया जीएसटी एक्ट 2017। ये कानून के तहत आया, इस एक्ट का नाम था जीएसटी एक्ट 2017। और ये एक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट अपने देश भारत में लागू हो गया था या पास हो गया था, ये कहेंगे कि पास हो गया था। कब हो गया था पास हो गया था 29 मार्च 2017 को ही पास हो गया था। लेकिन अपने देश में लागू कब से हुआ, इंपोज कब से किया गया? इंपोज कब से हुआ? तो इंपोज हुआ आपका पास होने के बाद, इंपोज जो हुआ मतलब लागू कराया गया कब? 1 जुलाई 2017 को। तो अपने देश में लागू हो गया आम जनता पर ये 1 जुलाई 2017 से, और इसीलिए 1 जुलाई डेट सब लोग याद रखते हैं क्योंकि इस दिन से कर भरना शुरू हो गया था। आया बात समझ में? तो ये कहानी है जीएसटी की कि जीएसटी कब आया, कैसे आया, है ना? आया तो प्रभाव क्या पड़ा, इस तरीके से। ठीक है सर, मेनली जो मुख्यतः जो टैक्स पहले भरा जाता था इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, जो बिजनेसमैन लोग भरते थे जीएसटी आने के पहले, उसका नाम हुआ करता था वैट। क्या नाम हुआ करता था? वैट। ये मेन टैक्स हुआ करता था। बाकी भी 17 टैक्स है तो बहुत सारे टैक्स है ना, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा वैट का था। और बाकी जो टैक्स हुआ करते थे वो बहुत छोटे छोटे थोड़े परसेंट हुआ करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था वो वैट का था। वैट एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये होता है। ये टैक्स मेन रूप में पहले हुआ करता था और इसी को हटाना था क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जब आप वैट को अच्छे से समझिएगा तो आपको एहसास होगा कि वैट में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ नुकसान हो रहा था किसी किसी को, इसके वजह से वैट को हटाना पड़ा। यूं कह लीजिए कि आम जनता को ही प्रॉब्लम हो रहा था वैट लगने के वजह से। वैट लगने की वजह से आप कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ जा रहा था, लेकिन उसको हटा करके एक तरह से कहिए तो जीएसटी लाया गया, तो वस्तुओं और सेवाओं का दाम कम ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन जब नया कुछ होता है तो लोग गलत फायदा उठाते हैं उसका। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेसमैन लोग उसका गलत फायदा उठाए, जीएसटी का नाम बेच करके खूब महंगा महंगा सामान बेचे। मजा तो तब आता था कि हम लोग भाई जीएसटी पूरा पढ़ के आए, बढ़िया से पूरा किताब पढ़े हैं जीएसटी का, इतना मोटा सीए इंटर में पढ़ना है। और उसके बाद जाओ कहीं दुकान पर, यहाँ सिवान वान में कहीं जाओ दुकान पर, तो दुकानदार अनपढ़ गवार लोग भी लगते थे हमको बैठा के जीएसटी समझाने। अब हम सोचते थे कि इनको क्या कहे, हम जानते नहीं है ना, जीएसटी की वजह से दाम महंगा हो गया। हम बोले कहाँ महंगा? तो जीएसटी की वजह से दाम महंगा हो गया है। नहीं आया था तो गजब हाल है भाई। पूछ दो जीएसटी के बारे में कुछ, क्या जानते हो? तो जानते तो है नहीं, लेकिन नया कुछ परिवर्तन हुआ है देश में तो उसका फायदा उठा रहे हैं सब लोग। हम भी कहते थे क्या इनसे कहा जाए, है ना।
कमा लीजिए, आप भी थोड़ा मौका मिला है, लिखवा रहे हैं। अब ये कहानियां थोड़ी लिखवाए, पूरा जो लिखवा रहे हैं इतना लिखो काफी है। तो वैल्यू एडेड टैक्स मेन हुआ करता था, इसी टैक्स को क्या किया गया, खत्म किया गया। मेनली इसी को खत्म करना हमारा उद्देश्य था। जीएसटी लाने का पर्पस यही था कि वैट को खत्म करना है और उसके जगह पर नया टैक्स लाना है, जिसका नाम पड़ा जीएसटी, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आया बात समझ में? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, 1 जुलाई 2017, ये सब डेट आप लोग को याद रखना है। ये जीएसटी एक्ट 2017 से पास हुआ। क्लियर है बात? और मैंने कहा था कि 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया। ये सब बात आपको याद रखना है। आया बात समझ में? बोलो ना। चलो तो जितना लिखे हैं इतना लिखो, तो पहले लिखो फिर आगे लिखवाते हैं। चलो हो गया क्या? चलो तो इसको मिटाते हैं और इसका आप डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं। ठीक है कि जीएसटी को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे कहेंगे कि जीएसटी क्या है? क्या है जीएसटी, कैसे बताएंगे? तो लिखो डेफिनेशन, मीनिंग कह लो या डेफिनेशन कह लो कि जीएसटी को कैसे बताओगे, किसी को बताना होगा जीएसटी क्या है। तो आपने देखा अभी अभी पिछले क्लास में हमने बताया था कि जीएसटी का एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा था इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस पर लगता है, गुड्स और सर्विस पे लगता है, इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पे लगता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज, जो कि लेविड माने लगाया जाता है, लेविड ऑन सप्लाई, लेविड ऑन सप्लाई यानी सप्लाई पर लगाया जाता है। सप्लाई माने सिंपल भाषा में अगर समझाए तो सप्लाई का मतलब समझ लो बेचना। हालांकि सप्लाई का मतलब बेचना ही नहीं होता है। जब आप लोग आइएगा आगे के क्लासेज में, सीए वगैरह करने आइएगा, सीएमए करने आइएगा, सीएस करने आइएगा, तो वहां जब जीएसटी आपको पढ़ने को मिलेगा तो डिटेल में समझाया जाएगा कि सप्लाई का अर्थ क्या है। बहुत अर्थ निकलता है सप्लाई का। फिलहाल समझने के लिए समझिए कि बेचना है ना, कि सप्लाई, लेविड ऑन सप्लाई ऑफ, क्या सप्लाई करने पर, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको लगाया जाता है ऑन सप्लाई ऑफ, किसके सप्लाई पर, गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर लगाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। नहीं ना? वेरी गुड। तो क्या होता है जीएसटी, ये समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा समझो, सप्लाई करना है, सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई करना है मतलब सामान को बेचना है ना, वस्तुओं और सेवाओं को बेचना है। तो अब जरा समझना अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जीएसटी का। समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा है अभी। तो जीएसटी को माने जीएसटी लगाना है तो गुड्स और सर्विस पे लगेगा। अब उसके लिए गुड्स और सर्विस का सप्लाई होना जरूरी है। तो सप्लाई हम करेंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई करेंगे ना कहीं सामान तो बेचेंगे ना। तो सप्लाई जो होता है वो दो प्रकार का होता है, माने दो जगहों पर किया जाता है। एक होता है, एक जो सप्लाई है वो होता है इंट्रा, बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। अब दोनों का अर्थ समझो क्या होता है। एक होता है इंट्रा INTR इंट्रा, इंट्रा स्टेट। एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है के अंदर, इंट्रा का मतलब के अंदर, माने राज्य सप्लाई जो है वो राज्य के अंदर ही हो रहा है। मतलब मान लो एग्जांपल से समझो कि हम एक बिहार के सिवान जिला के रहने वाले निवासी हैं, बिजनेसमैन हैं, यहां बिजनेस करते हैं और यहीं पे माल खरीदे हैं, बिहार में ही खरीदे हैं कहीं से, अब बिहार में ही कहीं बेच रहे हैं। तो कहते हैं कि परचेज एंड सेल बोथ इन द सेम स्टेट, तो उसको कहेंगे हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब कि खरीदा भी अब बेचा भी एक ही राज्य में तो कहलाएगा
इंट्रा स्टेट सप्लाई। आया बात समझ में? इसको ऐसे लिख दे क्या, परचेज एंड सेल इन द सेम स्टेट, बोल सकते हैं क्या? बोलो ना। डेट इज, बताओ, पटना से खरीदा, एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे यहां पर? देखो तो एग्जाम्पल लिखे क्या इसका? एग्जाम्पल, पटना से खरीदा, परचेज फ्रॉम पटना, परचेज फ्रॉम पटना, पटना से खरीदा एंड सोल्ड इन सिवान, और सिवान में बेच दिया। आप सभी देख सकते हैं कि हियर, यहां पर पटना एंड सिवान बोथ आर इन सेम स्टेट, यानी पटना और सिवान दोनों ही सेम स्टेट में है। तो इस तरह के सप्लाई को क्या कहा जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट शब्दों को समझना है। इंट्रा माने कि अंदर, इंटर का मतलब होता है चेंज, माने एक राज्य में खरीदा दूसरे राज्य में बेचा। माने मान लो कि पटना से खरीदा इधर लखनऊ बेचा, क्या समझे? किसी भी राज्य में बेचा, दूसरे राज्य में। दिल्ली से खरीद के लाए सिवान में बेच दिए, क्या समझे? तो राज्य चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है इंटर स्टेट सप्लाई। समझ गए? कोई पूछेगा तो बता सकते हो। परचेज्ड एंड सेल इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर स्टेट सप्लाई, माने कि खरीदा और बेचा अलग अलग राज्य में, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल बता सकते हो? एग्जाम्पल बोलो तो। परचेज फ्रॉम पटना, पटना से खरीदा, एंड सोल्ड इन लखनऊ। आया बात समझ में? पटना से खरीदा, लखनऊ में बेच दिया, तो ये बताओ राज्य चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई। और टाइप्स ऑफ सप्लाई को अच्छे से समझना है, सॉरी मतलब टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी को अच्छे से समझना है तो आपको सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, तो एक ही राज्य है ना, पटना सिवान दोनों बिहार में पड़ता है। हाँ, तो वो इंटर स्टेट कहलाएगा सप्लाई। कहीं और का मतलब क्या है, कहां बेच सकते हैं? हाँ, तो इंटर स्टेट कहलाएगा। ये रहा, देखो ना, अगर एक ही राज्य में खरीदा है, बिहार में ही, अब बिहार में ही बेच रहे हैं, तो इंट्रा स्टेट। किसी एक राज्य में ही खरीदा, जैसे यूपी में खरीदा कहीं से, या यूपी में ही बेच दिए, इंट्रा स्टेट। राजस्थान में कहीं खरीदे हैं, राजस्थान में ही बेच दिए, तो इंट्रा स्टेट। नहीं समझ में आया? दिल्ली में खरीदा, दिल्ली में ही बेच दिया, इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है? एक राज्य में खरीदा, दूसरे किसी राज्य में बेचा, क्या समझे? तो ये कहलाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। शब्दों पर घबराना नहीं है, एक है इंट्रा, दूसरा है इंटर। अभी भी डाउट है? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? बोलो, अरे बोलो ना। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ जीएसटी। मिटाइए इसको, जल्दी करो। मिटाएं। चलो देखो, अब हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम सप्लाई के आधार पे देखें तो जीएसटी दो ही प्रकार के होते हैं। सप्लाई के आधार पे देखें तो सप्लाई के आधार पे हम जीएसटी को दो ही भाग में बांट सकते हैं। एक ऐसा सप्लाई जो
इंट्रा स्टेट में लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में। देखो तो नहीं, पढ़ाने का कुछ अलग नजरिया। इंट्रा स्टेट में लगता है, और दूसरा ऐसा जो इंटर स्टेट सप्लाई में लगता है। आया बात समझ में? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो जीएसटी लगता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी। और इंटर स्टेट सप्लाई में जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। और इसी वजह से कहा जाता है कि जीएसटी तीन प्रकार के होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। क्या समझे? एसजीएसटी के जगह पर कभी कभी यूटीजीएसटी भी लग जाता है। यूटीजीएसटी मतलब या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, और ये तो हमेशा इन दोनों के साथ रहेगा ही। मतलब सीजीएसटी हमेशा ही या तो एसजीएसटी के साथ रहेगा या तो यूटीजीएसटी के साथ रहेगा। अगर एसजीएसटी लग रहा है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी एक साथ लगेगा, और एसजीएसटी के जगह पर अगर यूटीजीएसटी लग रहा है तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी एक साथ लगेगा। अब समझो समझो, फुल फॉर्म बता रहे हैं। अभी बताने तो दो, अभी बताए कहां, बिना बताए समझ में आ जाएगा। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, है ना। यूटी जीएसटी का मतलब होता है यूनियन, यूटी का मतलब यूनियन, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। आया बात समझ में? और सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल जीएसटी। आया बात समझ में? मतलब ये है कि अगर कोई सामान हम लोग, सुनना ध्यान से एक बार में, अगर कोई सामान हम लोग बिहार में खरीदे या बिहार में ही बेच दिए तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। और वैसे सिचुएशन में कौन कौन सा जीएसटी लगेगा? एसजीएसटी और यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि बिहार जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग जानते हैं हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इस प्रेजेंट टाइम पे? 9 है। 9 पहले 7 हुआ करता था, फिर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसमें एक ठो बना जम्मू और दूसरा बना आपका लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरी वहां पे बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आया बात समझ में? तो जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर सामान वहीं खरीदा गया और वहीं बेच दिया गया तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा, वो है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो जीएसटी लगेगा वो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। लेकिन उस 9 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर बाकी किसी राज्य में सामान खरीदा गया और उसी राज्य में अगर बेच दिया गया तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और फिर कौन कौन सा जीएसटी लगेगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब बोलो कोई डाउट है तो पहले पढ़ा लेने दो, पढ़ा ले उसके बाद डाउट पूछो। अभी शुरू नहीं किए टॉपिक तो और ये सर डाउट है। आया बात समझ में? अभी कोई डाउट नहीं है, पढ़ा लेने के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। और ये है इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब एक राज्य में खरीदा और किसी दूसरे राज्य में बेचा। बिहार से खरीद के यूपी में बेचा, तो बिहार से खरीद के यूपी में अगर बेचे तो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। और वैसे सिचुएशन में कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी को फुल फॉर्म में बोलते हैं इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई का मतलब इंटीग्रेटेड, यहां सी का मतलब सेंट्रल, यहां एस का मतलब स्टेट और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी का। क्या सी जीएसटी? जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, माने एक राज्य में खरीदा और उसी राज्य में बेचा, तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। और जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो 2 जीएसटी लगेगा। इन दोनों में से कोई एक तो लगेगा ही, और साथ में ये भी लगेगा। आया बात समझ में? बस, कोई दिक्कत? तो अब जरा गौर से सुनना, देखना गिरेगा गर्म होगा शायद, थोड़ा पकड़ाओ जी। चलो ध्यान दो इधर।
तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसके बारे में हमने बताया इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में कि इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई में लगता है। मतलब किसी एक राज्य में सामान खरीदा और दूसरे राज्य में बेचा, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि स्टेट चेंज है और स्टेट जब चेंज होता है तो केवल एक ही जीएसटी लगता है जिसका नाम है आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। आया बात समझ में? तो इसको बोलते हैं आईजीएसटी। और देखो अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर 18% का जीएसटी लगता है, ठीक है, कोई ऐसा सामान हम खरीद बिक्री करते हैं जिस पर 18% का जीएसटी होता है। तो मान लो कि हमने पटना से खरीद के लाया और सिवान में बेचा, तो कौन सा सप्लाई माना जाएगा, इंट्रा स्टेट। पटना से खरीद के लाए सिवान में बेचे तो कैसा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में कौन को जीएसटी लगता है, 2 गो। कौन कौन, एसजीएसटी या सीजीएसटी विथ 0.5%, मतलब आधा आधा। माने अगर कोई प्रोडक्ट पे 18% का जीएसटी लगता है ना, तो उसमें 9% लगेगा आपका एसजीएसटी और 9% लगेगा आपका सीजीएसटी। आया बात समझ में? लेकिन वही सामानवा जिस पर 18% का जीएसटी लगता है, जिसको पटना से खरीद के लखनऊ में बेच दिए, तो बताओ पटना दूसरा माने बिहार दूसरा राज्य होगा कि नहीं, और लखनऊ यूपी में आएगा कि नहीं आएगा? तो सर राज्य चेंज हो गया ना, तो वो कौन सा सप्लाई कहलाएगा, सामानवा वही है, बस हम बेच कहीं और रहे हैं। तो पता है वैसे सिचुएशन में कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी फुल % से, मतलब पूरा 18% से। लॉजिक समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? बिहार के किसी जगह से खरीदे और यहीं बिहार में ही बेच दिया तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में 2 गो जीएसटी लगता है, आधा आधा। क्या समझे? 18% अगर जीएसटी लगता है किसी प्रोडक्ट पे तो 9% एसजीएसटी या 9%। समझ में आ गया? लेकिन वही सामानवा अगर एक राज्य से खरीदा दूसरे राज्य में बेचा तो इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट में आईजीएसटी। क्या समझे? आईजीएसटी लगेगा फुल % से, यानी कि 18% अगर किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है तो पूरा 18% उस पर लगाया जाएगा। लॉजिक समझ गए एग्जांपल के साथ? कोई दिक्कत? अभी भी किसी को डाउट है? एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी 4 गो हो गया ना जी। अब तो लोग कहेंगे कि 4 तरह का जीएसटी होता है, एगो एसजीएसटी, एगो यूटीजीएसटी, एगो सीजीएसटी, एगो आईजीएसटी। लेकिन हमने क्या किया, इन सबको 2 भागों में बांट दिया। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई के आधार पे बांट दिया और एक को इंटर स्टेट सप्लाई के आधार पे बांट दिया। किताब में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, ये मेरा अपना तरीका है लिखने का। किताब में डायरेक्ट टाइप्स ऑफ जीएसटी लिखता है और सबका नाम लिख देता है सारे जीएसटी का। हम बोलते हैं फिर बाद में सप्लाई को समझाता है, फिर को रिलेट करता है। मतलब दोनों एक साथ लेके चलो, आसान लगेगा बच्चों को, है ना? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब जीएसटी के बारे में हम लोग और भी ढेर सारी बातें जानेंगे, लेकिन अगले क्लास में, क्योंकि आज का समय खत्म हो गया है। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।